नमस्कार दोस्तों, टून सया में आपका स्वागत है, जहां हम सुनाते हैं डरावनी और मज़ेदार कहानियां। आज की कहानी है विधवा का भूत। ये इतनी डरावनी है कि रात को सुनने से पहले अपने कमरे की लाइट्स चेक कर लो। ये कहानी कब कहाँ हुई कोई नहीं जानता, शायद सच हो शायद नहीं, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक गाँव में बहुत साल पहले भयानक आग लगी। गाँव के एक कोने में ललिता नाम की विधवा की बड़ी सी हवेली थी, जहाँ हमेशा मेहमानों की भीड़ रहती थी। लेकिन उस रात आग ने सब कुछ जला दिया। आग इतनी जोरदार थी कि कोई बचाने न आया। सिर्फ 3 बेकार लड़के बाल्टियां लेकर आए, पर आग के सामने उनकी कुछ न चली। आग में ललिता की चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। वो तीनों बस बाहर खड़े देखते रहे। जब आग बुझी तो ललिता का शरीर कोयले की तरह काला हो चुका था और उससे धुआं निकल रहा था। लेकिन दोस्तों, असली डर तो अब शुरू हुआ। उस राख में एक चीज बची थी, ललिता की पूजा की मेज पर रखा एक लकड़ी का तख्ता, जिस पर मरे हुए लोगों का नाम लिखा जाता है। वो तख्ता बिल्कुल साफ था, जैसे आग ने उसे छुआ ही ना हो। सबको ये बहुत अजीब लगा। उन लड़कों ने तख्ते को देखा, पर उसका नाम पढ़ा नहीं गया। फिर उन्होंने ललिता के शरीर को दफना दिया और चले गए। कुछ दिन बाद गांव में डरावनी बातें होने लगी। लोग कहते थे कि ललिता की हवेली से रात को चीखें आती हैं। कोई उस रास्ते से जाने की हिम्मत न करता, लेकिन गाँव का शराबी बबलू इन बातों को मजाक समझता था। एक रात शराब पीकर टल्ली होकर वो उसी हवेली के रास्ते से घर जा रहा था। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, बबलू। उसने नशे में जवाब दिया, पर कोई दिखा नहीं। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। वो हवेली के अंदर चला गया। वहाँ कुछ नहीं था, बस वहीं तख्ता पड़ा था। फिर वही आवाज़ आई, मैं इस तख्ते में फंसी हूँ, मुझे अपने घर ले चल। ये ललिता की आवाज़ थी। नशे में बबलू को लगा ये तो मज़ेदार खेल है। उसने तख्ता उठाया, सीने से लगाया और घर ले गया। घर पहुँचते ही वो तख्ते को गले लगाकर सो गया। सुबह उसकी बीवी ने देखा तो गुस्से से चिल्लाई, ये खराब चीज़ घर क्यों लाया? बबलू को भी डर लगा, पर उसे रात की बात याद न थी। वो तख्ता फेंकने जा रहा था कि तख्ते ने फिर बोला, मुझे मत फेंक, मेरी पूजा कर। रोज 3 अगरबत्तियां हो जला, मैं तुझे अमीर बना दूंगी। बबलू, जो गांव में सबके ताने सुनता था, ये सुनकर लालच में आ गया। तख्ते ने कहा, सस्ते में अनाज खरीद, अगले साल महंगा बेच। बबलू ने अपनी बीवी से पैसे मांगे। बीवी ने पहले तो उसे डांटा, फिर मायके से पैसे उधार लेकर अनाज खरीद लिया। और क्या बताऊं दोस्तों, अगले साल सचमुच बारिश नहीं हुई। बबलू ने अनाज महंगे दामों में बेचा और रातों रात अमीर बन गया। वो तख्ता अब उसके लिए भगवान बन गया। उसने नया घर बनवाया, तख्ते की पूजा रोज करता है। लेकिन एक रात तख्ते ने फिर बोला, तेरे दुश्मन तेरा सामान चुराने आएंगे, सब छुपा दे। बबलू ने वैसा ही किया। रात को 3 चोर आए, पर कुछ न मिलने पर गाली देकर चले गए। बबलू ने उनकी आवाज़ पहचान ली। वो गांव के वही 3 बेकार लड़के थे। बबलू उदास हो गया। उसने सोचा भूत से ज़्यादा डरावने तो लोग हैं। उसने तख्ते को धन्यवाद दिया। तख्ते ने कहा, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँगी, बोल क्या चाहिए? बबलू ने हंसकर कहा, मेरी बीवी को सुंदर कर दे। उस रात बीवी की खर्राटों की आवाज़ बंद हो गई। सुबह बबलू ने देखा उसकी बीवी सचमुच जवान और खूबसूरत हो गई थी, बस गले पर एक अजीब निशान था। गांव में ये बात फैल गई। एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, ये मेरी बेटी है जो गायब हो गई थी। बबलू ने उसे घर में रख लिया। जल्दी ही उनकी ज़िंदगी मज़ेदार हो गई और वो तख्ता फिर कभी न बोला। शायद उसका भूत आज़ाद हो गया था।